ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 1/11/2023 के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है आज का, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं
तो उनके समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत खबरदार भी रहना है। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हुए भाई बहन, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना चाहिए कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री भी है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। जैसे लौकिक बहन भाई हों, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डरती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं। समझाना पड़े, सन्यास भी 2 प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठ योग सन्यासी, उनके डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी हैं एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति समाया, वो ज्योति समाना है। निर्वाण धाम जाना है, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहर वाइस अलग है। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है, वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो यह ड्रामा बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई हैं जो 100% सेंसिबल हैं, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल हैं। यह तो होगा। बाप कहते हैं तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा हैं, मम्मा बाबा तो हम आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए, ला ऐसा कहता है। बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है तो बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है, ये कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी। अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परमपिता परमात्मा के बच्चे तो परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं हमारे बच्चे, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाते हैं। माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं। बाबा अपने तरफ खींचता है, माया अपने तरफ खींचती है, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए
पवित्र रहते हैं उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योगी सन्यासी भी ना कर सके सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का ख्याल करते हो, परंतु इस जियोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया? इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे पालना होती है? बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं आते, यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उससे भी 1000 गुना गंदे गिर पड़ेंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं बड़ी मेहनत उनके लिए है। बाबा कहते दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत करनी है, शादी कर और अपवित्र रहे। बाप ने कहा बड़ी भारी मंजिल है, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप अगर नंगन होने से बचाते हैं तो द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य है। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते जो कुछ पास्ट होता आया वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा ना सके। अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक ही हुआ ना सारी प्रजा का। वैसे भी है जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। अब वो न्यू मैन कौन होगा? बाबा ने न्यू मैन ब्रह्मा को ही कहा होगा कि ब्रह्मा बाबा ही सत्युग का नंबर 1 प्रिंस बनेगा, तो बाबा ने कहा न्यू मैन है ब्रह्मा और सरस्वती। बाबा ने कहा वह न्यू गिने जाते हैं, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है तो वह सबका रचयिता है। ऊंच ते ऊंच वह हुआ, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता को। बाबा ने कहा सतयुग का सबसे नंबर 1 ही ब्रह्मा है और इस मनुष्य सृष्टि में भी सबसे ऊंच ते ऊंच प्रजापिता ब्रह्मा है। या तो कोई भी समझ नहीं सकते कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य और शिव है सभी आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं, परंतु ब्रह्मा का रचता कह सकते हैं मनुष्यों का,
परंतु किसकी मत पर कहते हैं। बाप कहते मैं ही ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा। बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो अभी तुम जानते हो ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। फिर हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में ही हम सदा सुखी थे, अभी नहीं हैं। फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है, जो अपवित्र बनते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं मंजिल बड़ी भारी है, पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े। हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा जिन्होंने गृहस्थी वालों ने उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, बाबा ने कहा उसको उतरने में भी टाइम लगता है। बच्चे लिखते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात, यह है स्वराजयोग, इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। यह तो जीवन बंद है। बाबा कहते तुम्हारा है स्वराज्य पद, स्व को राज्य चाहिए। अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा ने कहा अपनी कितनी गिलानी करते आए हैं, अब बाबा आकर के हम सभी की महिमा करते हैं। कहते हैं बच्चे ये आत्मा कहती है तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं तो आपस में बहुत लव होना चाहिए, परंतु सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। हाँ, बाबा ने कहा मनुष्य के साथ साथ जानवरों में भी इतना प्रेम होगा जो शेर और बकरी एक ही घाट पर जल पिएंगे। बाबा ने कहा कभी लड़ाई नहीं करते थे, तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। हाँ, बाबा ने कहा 63 जन्मों के संस्कार हैं, तो उस संस्कार को उतारने के लिए बाबा ने कहा टाइम लगेगा। फिर बाबा ने कहा लड़ते तो बहुत हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं वह तो है आसुरी सभा और तुम्हारी है ईश्वरी सभा, तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु बाबा ने कहा बच्चे यह स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच होने चाहिए। पढ़ाई में कोई तो ऊंच से ऊंच चले जाते हैं, कोई फिर ढीले बढ़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल, वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ स्कूल टीचर एक, यहाँ टीचर एक तो स्कूल भी एक। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को ही बाबा सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है, या बुद्धि में सारा दिन दौड़ना है। देह अभिमान से ही भूले हो जाती हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई, बाबा ने कहा चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बन जाएंगे। बाबा ने कहा रात का समय, अमृत बेले का समय हमारा अपना होता है, जितना चाहें उतना हम अपने लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं।
तुम बच्चों को सारा दिन ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए कि सुबह सुबह बाबा की मुरली सुन ली, 1 पॉइंट 2 पॉइंट बुद्धि में सदा स्मृति में बनी रहे। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है, सारा तमो प्रधान का काम है। बुद्धि में धारणा होती है, गृहस्थियों की तो बहुत मेहनत है। आजकल बाबा ने कहा आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबा कर एकदम खा ही जाती है। गया जाता है माया अजगर के पेट से निकालने हैं, एकदम बड़ा मुश्किल होता है। बाबा कहते जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है कि हम घर परिवार में रहकर इस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। समझाना हम राजयोग्य हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझाना वास्तव में बीके तुम भी हो। बाबा ने कहा वास्तव में बीके तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। तो बाबा ने कहा सबसे पहला बच्चा कौन होगा, वो श्री कृष्ण ही होगा, तो वो न्यू ही है। बाबा कहते हैं कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात। वहाँ तो खुशी के गाजे बाजे बजते रहेंगे। बाप कहते बच्चे वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहती है, यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया। ये न्यू मैन कोई अपवित्र नहीं है, पुराने से बैठ इसको न्यू बनाते हैं। बाप कहते बच्चे पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहेंगे, न्यू मैन है श्री कृष्ण। बाबा ने कहा न्यू मैन किसको कहेंगे, श्री कृष्ण को कहेंगे। वही फिर पुराना मैन कौन बनता है, प्रजापिता ब्रह्मा। ये पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वो कहाँ से आए, न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। बाबा ने कहा न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। ही गोरा कहते हैं यह है सांवरा, ये न्यू मैन नहीं है। यहाँ तो 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी का शरीर है, पिछाड़ी के जन्म में है। फिर बाबा ने कहा जिसको फिर बाबा एडाप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें समझाने की है। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, नया से पुराना और पुराना से नया। श्याम सो सुंदर और सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुवेनेट कर नए थे नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। फिर बाबा ने कहा कुमार कुमारी तो ही पवित्र हैं, बाकी हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनते हैं। बाप कहते बच्चे पुराने मैन त्रिकालदर्शी कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन त्रिकालदर्शी, बाबा ने कहा ओल्ड मैन त्रिकालदर्शी का नॉलेज नहीं है, पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन की नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाबा ने कहा ओल्ड मैन की नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते वह हठ योग या है राजयोग। बाप कहते बच्चे राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख का विष्ठा के समान नफरत करते हैं। बाप कहते नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कल सकता हूँ तो पहले समझाओ शिवाय नमा भगवान वाज। बाबा ने कहा आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। ये जो ज्ञान का कलश भगवान ने माताओं बहनों के ऊपर रखा तो दुनिया वालों ने भी माताओं बहनों का सम्मान करना शुरू कर दिया। नहीं तो कहते थे नारी नरक का द्वार
और शिव बाबा आकर कहता नारी स्वर्ग का द्वार। अच्छा, अब बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनना है। बाबा ने कहा, बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान से इतनी हमारे अंदर ताकत आ जाती है कि हम हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान दिया आज बाबा ने, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान आत्मा बनने वाले मर जीवा भव। बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। बाबा ने डिटेल में बताया, आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया। कि माया ने हमें ऐसे मुर्दे के समान बना दिया था, जो जलती हुई चिता से बाबा हम बच्चों को विषय विकारों में जल रहे थे, बाबा हमें निकाल कर मरजीवा बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर मुझ आत्मा को अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान ही मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन कैसे करता है वह भी नहीं जानते। अभी खुशी है देह अभिमान में बाबा को कितना, बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण पहले जो मुर्दे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बनना है। कि मुर्दे बन गए थे, माया ने सबको मार डाला था, अभी बाबा आकर के हमें महान बना दिया। स्लोगन है आज का, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। आज 1 तारीख की बाबा के महावाक्य हैं, तो इस मुरली में सूचना है, इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरी महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मामुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों के सुनाने के लिए है कि बाबा के महावाक्य साकार महावाक्य जो भाई बहन रेगुलर क्लास में आते हैं, सिर्फ उन्हीं को सुनाने के लिए है, अन्यथा कोई नए भाई बहन बाबा के महावाक्य नहीं सुन सकते। फिर बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो, तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों को समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी मंजिल है, इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अब नवंबर मास आ गया है। इस मास के जो अव्यक्त इशारे हैं, अव्यक्त इशारे का जो टाइटल है दुआएं दो और दुआएं लो। वर्तमान समय हम सभी को दुआएं देना है और दुआएं लेना। ये दुआएं देना और दुआएं लेना कोई चीज़ वस्तु वैभवों के द्वारा नहीं मिल सकती, एक दूसरे के सहयोग से
हम दुआएं दे सकते हैं और दुआएं ले सकते हैं। तो दुआ देने और लेने की युक्ति बाबा हमें बताते हैं। इसमें आज पहली पॉइंट है, दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ हैं उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। ये दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं, फिर आपको पुरुषार्थ में समय देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा सहयोग करने से दुआएं स्वतः मिलेंगी। उसके लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ में हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कल विशेष 2 तारीख है, सतगुरुवार है और बाबा मिलन का दिन भी है। जो भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। बाकी तो रेगुलर क्लास के भाई बहन माउंट आबू गए हैं बाबा मिलन में, और जो ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, सबको कल क्लास में आना ही है। बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा, सुबह ही आना है और शाम को हम सभी सूरज भाई की क्लास सुनेंगे और प्यारे बाबा को सुनेंगे। जो बाबा हम सभी के सम्मुख महावाक्य उच्चारण करेंगे, हम सभी उसे ध्यान से सुनेंगे और बाबा से मिलन मनाएंगे। ओम शांति। अभी बाबा को 2 मिनट प्यार से याद करेंगे।